साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी को जो थीम भी पता है, विश्वास, भक्ति और आनंद की है, तो ये विश्वास क्या है, ये भक्ति क्या है और जीवन में भक्ति करते हुए ये आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक जर्नी, एक रास्ता अगर हम देखें कि एक इंसान के जीवन में ये कैसे पड़ाव हैं, तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो ये विश्वास कैसे आ सकता है। विश्वास तो उस चीज़ पर भी होता है जो या तो कोई हाइपोथेटिकल भी अगर हम बात करें तो उस पे विश्वास तब तक नहीं बैठ पाता जब तक साक्षात वो चीज़ नहीं देख पाते। तो उसी तरह ये जो ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान के ही जीवन में आने से ये विश्वास आना इस प्रभु परमात्मा पे और ये भक्तिमय जीवन की यात्रा आनंद से जिए जाती है। और अगर हम विश्वास शब्द को देखें तो इसमें अगर दो नज़रिए के साथ देख सकते हैं कि ये विश्वास हो गया कि पूरा भरोसा, और अगर इसको स्प्लिट करके अलग तरीके से देखें तो विष का वास, मतलब जहर, विष। तो वो हम अगर उस तरह देखें तो एक विश्वास और एक अंधविश्वास, तो कैसे हम अपने जीवन में एक उस तरह तो चले जहाँ विश्वास तो है, पर जब अंधविश्वास की बात आती है वहीं भ्रम होते हैं, वहीं डर होता है, वहीं इल्यूजन्स आ जाती हैं जीवन में। तो कैसे हमने वो एक अंधविश्वास नहीं पर विश्वास पे टिकना है, विश्वास को मजबूत करना है। क्योंकि जब मन में ये जहर आ गया तो फिर तो कुछ होते हुए भी वो ना होने के बराबर है। फिर मन के अहंकार प्रबल होते जाएंगे, मन में और बुरे ख्याल होते जाएंगे। जैसे अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बात तो शुरू होती है विश्वास पे और ख़त्म हो जाती है अहंकार पे। कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कभी स्कूल के दिनों की ही ऐसे बच्चों में अक्सर नोटिस करते हैं कि अगर एक किसी का पेंसिल खो गया होता है तो वो अपने पार्टनर की पेंसिल ही ले लेता है और बोलता है कि ये मेरी ही है। और फिर वो दूसरा बच्चा अगर एक एक्सप्लेन भी करे कि नहीं ये मेरी है, तो वो पहला स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंटली उसको अपनी ही मान के कि मेरे पेंसिल बॉक्स में थी अब नहीं है तो यही होगी। और फिर जब घर जाके देखता है तो अपने बैग के दूसरी जगह से अपनी ही पेंसिल मिल जाती है। तो उस समय तो वो विश्वास था कि ये दूसरे की नहीं मेरी है, और घर आके भी अगर देखा अपनी वस्तु जब मिल गई तो फिर ये अहंकार मन में आ गया कि अगले दिन स्कूल जाके किस तरह वो माफ़ी तो मांगी नहीं जाएगी। वो अहंकार ने इतना मन में गलत होने के बावजूद भी एक असर इस तरह छोड़ा कि अब अपने दोस्त के आगे जाके कैसे कह दें कि आप सही थे, हम गलत थे। तो मन में अक्सर जहाँ विश्वास हो तो उसको उस तरह से ही मन में रखा जाए कि इसने हमारी एक अच्छी नीयत का एहसास करते हुए, एक इंटेंशन जो साफ, एक प्योर हार्ट, उसके साथ परमात्मा पे जहाँ ये यकीन करना है, ये फेथ होना है, विश्वास होना है, वहीं ये पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ ये विश्वास पे ही टिकी है। और विश्वास ऐसा नहीं हो कि असल में तो कुछ और है पर हम मन में कोई कल्पना दूसरी कर लें, ये आंख बंद करके असलियत से आंख चुरा कर कुछ और कर लें। तो फिर वो बात कि किस तरह अक्सर अगर हम ये अंधविश्वासों के ऊपर भी जाएं, उनको एनालाइज करें, तो सुपरस्टिशंस का ओरिजिन किस पर्पस से होता है और आज इंसान उसको किस तरफ ले गया। कि ये शुरुआत में बहुत ही लॉजिकल चीज़ें उनके कारण भी दिए गए कि इस वजह से ये चीज़ करनी है, और इंसान कारणों को भूलकर सिर्फ एक उसको नियम की तरह बनाकर ही चल रहा है बिना कारण जाने। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी फिर बहुत वो पड़ाव आते हैं जहाँ
किसी चीज़ का करने का उद्देश्य पता नहीं, उसको करने चलते हैं, मन में विश्वास भी रखते हैं, और कब वो विश्वास फिर एक नेगेटिव तरह से हमारे ऊपर ही हावी हो जाता है। तो विश्वास जब आए इस परमात्मा पे तो भक्ति है। तो ये भक्ति भी अब क्या है, भक्ति कुछ ऐसी नहीं करनी कि पूरे ही आसपास के वातावरण, व्यक्ति या किसी और चीज़ से अपने आप को काट लेना है, कहीं अपने आप को कमरे में बंद करके अपने नेचर को सही करना है, अपनी लगन को पक्का करना है। ऐसी भक्ति अगर करेंगे तो वो तो कुछ समय तक ही हो पाएगी, पर भक्ति तो वो होनी चाहिए जो हर श्वास में होती है। और हर श्वास में भक्ति अगर है तो हमें अपनी लाइफ की एक्चुअल सिचुएशन से भागना नहीं है, वो तो जिस प्रकार की हैं उसमें रहते हुए भक्ति करनी है। और जब ये करना आ जाता है तो आनंद भी इस जीवन में साथ ही उतर जाता है। फिर वो वेट नहीं करनी पड़ती कि भक्ति की हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और उसके बाद एज अ रिज़ल्ट आनंद आएगा। नहीं, वो भक्ति करते हुए, वो हर पल सांस लेते हुए, वो आनंदित होकर ही वो हर सांस का एहसास इस परमात्मा से जुड़ के होगा। तो हमें कैसे अगर देखें भी कि एक विश्वास की बात जब आती है, अक्सर इंसानों में भी देखा जाए तो वो ओत-प्रोत मामला होता है, सिर्फ़ एक तरफ से है विश्वास और दूसरी तरफ से नहीं। तो उससे भी एक ये पता लग जाता है कि अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि एक क्लास चल रही है, उस क्लास में टीचर हर स्टूडेंट को एक ही सबक एक जैसी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए, फिर भी जब कुछ समय बीतता है तो एक टेस्ट का टाइम आता है। और वो टेस्ट क्यों? वो टेस्ट इसी का प्रमाण विश्वास का कि जितनी शिद्दत से वो टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, क्या उसी तरह वो स्टूडेंट्स भी परीक्षा में पास हो रहे हैं? वो टीचर के ऊपर, जो टीचर ने स्टूडेंट्स पे विश्वास किया, वही सबक को एक सच्चाई मान के क्या स्टूडेंट्स भी वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? और अगर इसको दूसरे नज़रिए से भी देखे जाएं तो शायद टीचर्स को पहले ही पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छी तरह परफॉर्म करेगा और कौन नहीं करेगा। तो वहाँ बात ये विश्वास ना होने की भी आती है कि अगर विश्वास पता है एक किसी बालक पे नहीं है तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर को हमेशा पता है वो क्लास में अटेंटिव नहीं है, वो अपनी असाइनमेंट्स ठीक समय पे सबमिट नहीं कर रहे, वो रुचि एक पढ़ाई की तरफ है ही नहीं। तो उससे एक एंटिसिपेशन एक टीचर की भी बन जाती है कि चाहे अपनी तरफ से तो एक जैसा, एक समान ही हर एक को सबक दिया, पर कैसे हर एक ने उसको परसीव अपनी अपनी सहूलत से, अपनी अपनी इंटेंशन से, अपने एक क्षमता के अनुसार करा है। तो हर एक पे दातार यही कृपा करे जहाँ हर कोई भक्ति भरा जीवन अपना एक स्ट्रॉन्ग करता जाए, वहीं फिर हर एक के लिए, संसार के लिए, सरबत का भला, वो एक अरदास कि ये ह्यूमैनिटी एक साथ आगे बढ़े, एक सेल्फिश होके अपने आप को तंग दायरे में ना रखें, अपने मन में हमेशा अच्छे ख्याल रखें। तो दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।